आगामी 7 जून को मनाए जाने वाले ईद उल अजहा के अवसर पर ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी ने प्रदेश में शांति, सौहार्द और सुविधा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। कमेटी ने विशेष रूप से स्मार्ट सिटी बरेली सहित पूरे प्रदेश में सुरक्षा, सफाई, बिजली और पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने की अपील की। ज्ञापन में हाल ही में अलीगढ़ और पीलीभीत में हुए 2 घटनाओं का जिक्र किया गया है, जिनमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पशु व्यापारियों पर हमला किया गया। कमेटी ने कहा कि बकरीद के मौके पर बड़ी संख्या में लोग जानवरों की खरीद फरोख्त करते हैं, जिससे उनका घर चलता है। ऐसे में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों तक पशु व्यापारियों और खरीदारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा कुर्बानी स्थलों की सुरक्षा, कुर्बानी करने वालों के आवागमन की सुविधा, ईदगाहों और मस्जिदों के आसपास साफ सफाई और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी की भी मांग की गई है। आरएसी ने प्रशासन से परंपरागत स्थलों पर बिना किसी व्यवधान के कुर्बानी की अनुमति सुनिश्चित करने की अपील की है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि इन दिनों बरेली सहित कई जिलों में बिजली की भारी कटौती हो रही है, जिससे भीषण गर्मी में लोग परेशान हैं। ऐसे में ईद उल अजहा के तीनों दिन बिजली और पानी की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रखी जाए। इस मौके पर हाफिज इमरान रजा बरकाती, अब्दुल हलीम खान, राजू बाबा, मुजफ्फर अली रजा, सैयद मुशर्रफ रजा, अमिक रजा, एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ, सलमान रजा सहित बड़ी संख्या में आरएसी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने शांतिपूर्ण और सुविधाजनक त्योहार मनाने के लिए प्रशासन से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। देखिए, आज हमने थाना प्रेमनगर में, बरेली जनपद के थाना प्रेमनगर में एक तहरीर बरेली पुलिस को दी है। आज सुबह ही हमारे एक मित्र की हमारे पास कॉल आई। उन्होंने हमें बताया कि सोशल मीडिया पर एक्स हैंडल पर हमारे खिलाफ कुछ लोगों ने साजिशन हमें जान से मारने की धमकी दी है और हमारे पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है, जिसकी शिकायत हमने थाना प्रेमनगर में की है। और हमारे लिए एक्स पर जो लिखा गया है वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एक्स पर ये लिखा गया है कि नदीम कुरैशी और उनके परिवार का सर धड़ से अलग कर दिया जाए। हमने बरेली प्रशासन को जो तहरीर दी है उस पर हमारी मांग है कि मुकदमा लिखा जाए। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग इस तरह की खुराफात फैला रहे हैं वो बरेली में अमन और चैन के दुश्मन हैं। उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। बरेली पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीरता से ले और गंभीरता से लेने के बाद में ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो और उनको तत्काल जेल में डाला जाए। और मुझे और मेरे परिवार को बरेली पुलिस प्रशासन की जानिब से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जी देखिए, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रदेश महासचिव हूँ और ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी का भी सीनियर मेंबर हूँ। आज नबी आला हजरत हुजूर अदनान मियां साहब क़िबला ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हुक्म दिया है कि बकरा ईद उल अजहा अनकरीब है। 7 जून को, 7, 8, 9 जून को जो है मुल्क हिंदुस्तान में ये त्यौहार मनाया जाएगा। इसको लेकर हम जो है अपना माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी साहब द्वारा ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और इसमें हमने अपनी मांग रखी है कि हाल ही में जो अब बाज़ार लगने वाले हैं जानवरों के, जो किसान होता है पूरे साल मेहनत करता है जानवर को पालने में, बड़ा करने में, फिर वो जानवर को ले जाता है बाज़ार में बेचने में। और बेचने वाला शख्स कोई मुसलमान नहीं होता, कोई हिंदू नहीं होता, वो होता है कि जिसको पैसे की ज़रूरत है, जिसने जानवर को बड़ा किया है, पाला है, फिर वो बेचने के लिए आता है, जिससे उसके घर के लिए कुछ खर्चे के लिए पैसे हो सके, यही काम होता है। अब हाल ही में सुनने में ये आता है जो जानवर बेचने जाते हैं, खरीदने वाले खरीदते हैं कुर्बानी के लिए और उनके साथ में अनहोनी हो जाती है, घटना हो जाती है। इसको लेकर हम अवगत कराने के लिए आए हैं कि जहाँ भी बाज़ारें लगती हैं और जहाँ किसान अपने जानवर लेके जाते हैं, उनके लिए जो है जगह जगह पुलिस मुस्तैद रहे, उनके साथ में कोई अनहोनी घटना ना घट सके, जिससे कि उनको परेशानी का सामना करना पड़े। क्योंकि वो पूरे साल मेहनत करने के बाद में जानवर बेचने ले जाता है और फिर खरीदने वाला खरीदता है अपने त्योहार के लिए। फिर देखने में ये आया, अभी हाल ही में 2 घटना ऐसी हुई हैं, शर्मसार हुई हैं कि कुछ गुंडों ने जो है, मैं उनको गुंडा नहीं बल्कि उनको आतंकवादी कहूँगा, जो बेकसूर को मारे वो आतंकवादी है। हाल ही में जो अभी घटना हुई है अलीगढ़ की, 4 लोगों को जो है गोश्त फैक्ट्री का था, फैक्ट्री फकत मुसलमानों की नहीं है, उसमें कुछ और भी लोग हैं समुदाय के जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं। अगर ये उनको अंदेशा होता है कि फैक्ट्री में ऐसा काम होता है तो फैक्ट्रियों को सील कर दिया जाए कि जिससे ऐसी घटना ना घट सके। अगर वो अपनी फैक्ट्रियां चलाते हैं, जब वो पर्ची देते हैं साथ में, तो उनके साथ में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। फैक्ट्रियों की जिम्मेदारियां बनती हैं, उनके मालिकान की जिम्मेदारियां बनती है। फिर दूसरी घटना एक ऐसी आई है जो जिला पीलीभीत की है,
जो एक पन्नी में कलेजी जो जानवर की होती है वो खाने के लिए होती है, उसको ले जा रहा था, उसको गाय का गोश्त बताकर उसको बेरहमी से पीटा गया। वो अधमरा है और इस वक्त वो जेरे इलाज है। तो हम ये चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो त्योहार हमारा करीब है 7 जून, 8 जून, 9 जून को 2025 को मुल्क हिंदुस्तान में मनाया जाएगा, इसको हमें सुकून से मनाने दिया जाए और जहां जहां ये घटना होती है वहां वहां पुलिस को लगाया जाए। मैं तो ये कहूंगा मशवरे में कि सिविल जो है पुलिस वहां लगाई जाए ताकि देख सके कि आखिरकार ये आतंकवादी गुंडे कौन हैं जो लोगों पर हमला करते हैं और जान से मारने की कोशिश करते हैं। और मैं ये भी कह दूं आखिरी बात के साल में ये त्योहार एक बार आता है, बार बार नहीं आता। जी, मांगे ये हैं कि जैसा सभी को पता है कि 7 जून को ईद उल अज़हा मनाया जाएगा और उसी को देखते हुए अदनान मियां की सरपरस्ती में एक ज्ञापन आज मुख्यमंत्री जी को दिया गया है द्वारा जिलाधिकारी के, और जिसमें मांग की गई है कि जो माहौल इस समय चल रहा है कि भैंस के गोश्त को गौमांस बता करके लोगों को बेगुनाहों को पीटा जा रहा है, उसकी सुरक्षा को लेकर खासतौर से ध्यान रखने के लिए कहा गया है और मस्जिदों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था की जाए, व्यापारियों की सुरक्षा व्यवस्था की जाए और जहां जहां ये पशु बाजार लगाए जा रहे हैं वहां पे खासतौर से व्यवस्था जो है सुरक्षा के ऊपर खास तौर से ध्यान रखने के लिए, हाँ, मस्जिदों के आसपास रोड पे साफ सफाई की जाए, जहाँ परंपरागत तरीके से नमाज अदा की होती आ रही है वहाँ होती रहे। ये भी संदेश देना चाहते हैं जो कुर्बानी देंगे वो कहीं रोड पर इस तरह की। जी बिल्कुल, और मैं रज़ा एक्शन कमेटी की जानिब से ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी जगह को ना चुने जहाँ पे नहीं होती है, और उस जगह को चुनेंगे तो ये गलत है, नहीं करना चाहिए। जहाँ तरीके से होती चली आई उसी तरीके से कुर्बानी की जाए।